आग लगने के ऊपर आपका क्या एक्शन होगा और किस तरह का एक्शन आप करेंगे उसको हमें चेक करना है। लेकिन इसको हम रूटीन में ले लेते हैं, एक फायर ट्रेनिंग के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि पहले से जानकारी होती है। आग के बारे में आपको शायद पता ना चले या कुछ को जिसको दिखेगा उसी को पता चलेगा और वो फिर उसी को रिएक्ट भी करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है कि ऊपर में आग नहीं लगी, नीचे आग लगी तो ऊपर वाले को पता चलेगा नहीं, लेकिन आप कैसे पता चलेगा, ये होता है इवैक्यूएशन में। तो ये एक्टिविटीज़ हुआ, आग तो नीचे लगी, ऊपर वाले को मालूम कैसे चलेगा आपको, तो वो चेक करना है हमें। और सिर्फ आप ऑडिट या फायर उससे इसको ना जोड़ें, ठीक है ना, कि ये मेरा फायर रेस का रिक्वायरमेंट है। ये फायर रेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके अपने लाइफ की का रिक्वायरमेंट है, आपके अपनी ज़िंदगी का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपका जान माल दोनों इन्वॉल्व होता है। चाहे वो ऑफिस में होता है, चाहे घर पे होता है, चाहे आप कहीं पर भी होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, होटल में रुके हुए होते हैं, मार्केट में रहते हो, मॉल वगैरह कहीं पर भी होते हैं, हर जगह पे इसकी अहमियत है। आप नहीं तो आपके बच्चे कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते होंगे, वहाँ पे उनको आपको अगर जानकारी होगी आप बच्चे से भी शेयर करके अपने फैमिली मेम्बर्स से भी इसके बारे में जानकारी अगर है तो शेयर कीजिए। तो इसके स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और डेली देखते भी हैं। आग से आपका हमारा डेली का मतलब रिश्ता है, नाता है ना। तो आग से हम जनरली क्या समझते हैं, उससे आप क्या मतलब लगता है कि आग है, आग तो है, दिख रहा है, लेकिन वो है क्या चीज़, जानकारी होनी चाहिए कि ये है क्या चीज़। आग तो है, दिल्ली लगाई, आग जल गया, कुछ आप लोग हिंट मतलब दें। आग एक एनर्जी है। हाँ हाँ, एनर्जी का आगे एक रासायनिक अभिक्रिया है जो तीन पदार्थों के उचित ताप पर बनता है। खतरा तो आप उसका प्रभाव बता रहे हैं कि आग लगने के बाद खतरा होगा, और खतरा क्या क्या होगा, मतलब या तो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा या आपका नुकसान होगा, मतलब जान माल दोनों का नुकसान होगा। वो तो आप वो चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आग क्या है, पहले बहुत आगे एक रासायनिक अभिक्रिया हाँ, जो आप लोग लगाया जाएगी। कई एक बार उसमें आगे जाते रहती है, वो उनको मालूम रहता है कि ये है क्या, लेकिन लापरवाही हम फिर भी करते हैं। जैसा कि बता रहे थे, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ये तीन चीज़ इकट्ठे होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि तीन चीज़ें क्या क्या चीज़ है, पता है कि तीन चीज़ जब इकट्ठा होगा उसके बाद आग लगेगी। जिसमें तीन चीज़ में से सबसे पहला चीज़ क्या है, लकड़ी। लकड़ी को क्या बोलेंगे, ईंधन, ईंधन बोलिए आप, है ना। ये ईंधन का प्रकार है ना, ईंधन का एक प्रकार है जो ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड मतलब ठोस रूप में है। ठोस रूप में तो क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके आँख से दिख रही है वो सारी चीज़ें जलने वाली चीज़ें हैं, और वो ईंधन का एक प्रकार है। तो क्या है, एक सॉलिड फायर की कैटेगरी का है। ईंधन में फिर तीन तरह के ईंधन होते हैं, आप लगाइए, आपको है मालूम है, लेकिन फिर भी आप ये मतलब ये कर रहे हैं। एक तो ये बता दिया, दूसरा है वो तो ठोस में आ गया, वो कागज भी हो गया, यही है मतलब लिक्विड, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। मतलब एक हो गया सॉलिड फॉर्म में, एक हो गया लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको आप तरल उसमें ज्वलनशील पदार्थ। अब तरल में क्या क्या चीज़ें हैं, सबको क्लियर है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है ऐसे ज्वलनशील पदार्थ जो इस फॉर्म में रहता है, तरल के रूप में रहता है। पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन,
मतलब जितने भी आप उसमें आप आग लगाने की कोशिश करेंगे उसमें आग लगेगी। ठीक है, तो 2 हो गया, एक हो गया सॉलिड, एक दूसरा हो गया लिक्विड, और तीसरा गैस ऑफ कोर्स गैस है। गैस में कौन कौन से गैस? सारे गैस आपको ज्वलनशील है ना? आप इथेन, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी जितने भी हैं ये सारे मतलब गैस के फॉर्म में है, तो गैस भी ज्वलनशील पदार्थ है। तो कितने हो गए? 3 तरह के आपके फायर हो गया। फायर मतलब जो उसमें ये है ईंधन, तो 3 तरह के ईंधन हो गया। तो आग लगने के मुख्य कारण 3 का इकट्ठा होना। 3 में पहला चीज आपका हो गया ईंधन का होना। अब दूसरा है क्या होता है कंपोनेंट उसमें? तीसरे में टेम्परेचर का होना जरूरी है। टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर तो यहाँ पे नहीं है, निश्चित तापमान का होना जरूरी है ना? टेम्परेचर तो यहाँ पर भी टेम्परेचर हो सकता है कि यहाँ पे 15 या जो भी होगा यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इतने पे आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए एक आपको कम से कम 60 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए। 60 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं होगा तब तक आग किसी चीज़ में नहीं लगता। 65, 70 मतलब उतना होगा तभी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा अब मालूम है आप लोगों को, जैसे इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत है ना? हाँ सर। तो 3 चीज मुख्य कारण है। अब ये 3 चीज अगर आपको बेसिक ये पता चल गया कि 3 चीज से ही आग लगती है, तो 3 चीज में से कोई एक चीज आप हटा दें, वो एक चीज आपका क्या होगा? आग नहीं लगेगी। मतलब कोई भी चीज हटा दें, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, चाहे आप इसको हटा दें, ऑक्सीजन मिल रहा है, टेम्परेचर भी है, आप इसके कैसे हटाएंगे? मान लेते हैं कि एक सोफा में, फर्नीचर में आग लगी हुई है। अब बाकी जो मटेरियल है उस मटेरियल को आप वहाँ पर से दूर हटा दें, तो क्या हो गया? बाकी चीज़ पे तो आपका कंट्रोल नहीं हो सका, लेकिन जो जरूरत करते हैं घर में अगर आग लगेंगे तो ये सब चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। तो बचने का मतलब क्या है कि एक चीज़ आप उसको जो फीडिंग मिल रही है, उसको मतलब जलने के लिए सामान मिल रहा है, उसको आप हटा दें। वो ये भी है।